प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे और उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं किया करते थे, यानी कि उनसे वो दूर थे, यानी कि उनके परिवार में लड़ाई झगड़े थे और पारिवारिक रिश्ते टूटे हुए थे। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने लिए उन्होंने प्रेयर सेंटर में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई और अब उस बहन ने बताया कि अब उनके परिवार में सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ अच्छा है, वो लोग खुश हैं, आनंदित हैं। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय और 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय में तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा इजराइलियों से बातचीत करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर इजराइलियों को 40 सालों तक जंगल में से लेकर के आया, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, उन्हें प्रोटेक्ट किया और उनके हाथ के कामों में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इजराइली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे, परंतु बाइबल में लिखा है कि उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर उनका प्रोवाइडर था, क्योंकि परमेश्वर उनका चरवाहा था, क्योंकि परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके हाथ के कामों पर आशीष दी। जिस भी काम पर उन्होंने हाथ लगाया, परमेश्वर ने आशीष दी और परमेश्वर ने उनके लिए समय समय पर भोजन वस्तुओं की, पानी की और हर एक चीज की व्यवस्था की, यहाँ तक कि उनके चप्पल और उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए, वे फटे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारा चरवा है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी कमी नहीं होगी। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं इजराइलियों का चरवाहा परमेश्वर है और जब परमेश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब इजराइलियों का चरवाहा था तो उनके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं हुई। हम नए नियम में भी देखते हैं जब यीशु मसीह थे और उनके साथ में बहुत सारे लोग चला फिरा करते थे, परंतु जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे उनको कभी भी किसी वस्तु की घटी कमी नहीं होती थी। चेलों के जीवन में कोई घटी कमी नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर उनकी जरूरतों को पूरा किया करते थे। हम देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। हाँ मेरे प्रियो, जो उनकी जरूरत थी परमेश्वर ने उनकी जरूरत को पूरा किया। जब बीमार लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया तो प्रभु ने उन्हें सबको चंगा भी किया। परमेश्वर हर किसी की जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा चरवा है, क्योंकि वो हमारा आगे आगे चलने वाला है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपका चरवा है। हो सकता है आपके जीवन में घटी कमियां हो सकता है आपके हाथ के कामों में कोई आशीष न हो, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे और वो आपका चरवाहा बन जाएंगे। और जब प्रभु यीशु आपका चरवाहा होंगे तो आपके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी। तब परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते चले जाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है, पहले तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ मेरे प्रियो, पहले आप परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करें, परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी आज्ञाओं पर चलें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करें। जब आप ये सब करेंगे तो परमेश्वर अपने आप आपके जीवन को आशीषित करेंगे और आपके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी और आपके हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के जीवन में किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर, प्यारे यीशु राजा। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं, धन्यवाद करते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले हमारे सृजनहार प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र और मीठे नाम का हम प्रभु, आपके पवित्र और मीठे नाम की हम तारीफ करते प्रभु जी। हम आपको पिता परमेश्वर सराहते हैं प्रभु जी, और आपकी हमदो सना गाते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में खुदावन, आज की शाम में हम घटे प्रभु जी, और आप हम में बढ़ते चले जाएं। लॉर्ड फादर, इस समय के लिए, इस क्षण के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम सब जिंदा हैं प्रभु, हम सब के प्राणों की हिफाजत आपने की प्रभु, हम सब सांसें ले रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, लॉर्ड फादर। और हम आपके साथ में इस संगति को कर रहे हैं खुदा, इस बात के लिए हम आभारी और धन्यवादी हैं खुदावन। सच में प्रभु, हम सबसे प्रेम करने के लिए, हम सबको अपनी सामर्थ से भरने के लिए, हम सब पर अपनी दया करुणा और प्रेम को दिखाने के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते। लॉर्ड, आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। आज के शाम में प्रभु जो आपने हमसे बातचीत की खुदावन, जिस प्रकार मूसा ने प्रभु इजरायलियों को बताया कि परमेश्वर तुम्हारे संग संग चला, उसने हर एक घटी कमियों को पूरा किया और जरूरतों को और तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष दिया। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु युग युग के परमेश्वर हैं, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के परमेश्वर है लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। आज भी आप वही परमेश्वर है प्रभु, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपने इजराइलियों के संग में किए, आज वो आश्चर्य कर्म प्रभु जी आप हमारे संग भी करते हैं खुदा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। यदि आज आपके बेटे बेटियों के जीवन में कोई भी घटी कमियां हैं प्रभु यीशु मसीह, परंतु हम जानते हैं कि आप यहोवा यीरे हैं। यू आर अवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। हम जानते हैं पिता, आप उपाय करने वाले प्रभु हैं, यहोवा यीरे हैं प्रभु। जिस प्रकार इजराइलियों के लिए प्रभु जंगल में प्रभु तूने खाने की, पीने की, पहनने की व्यवस्था की प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह आप जानते हैं कि हमारे मांगने से पहले आप हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को जानते परमेश्वर। उन नीड्स को, उन जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों की पूरा करे खुदावन। प्रभु आज के दिन में, आज के समय में प्रभु आपके बेटे बेटियों को जिस भी भली वस्तु की जरूरत है, आप उन बातों को पूरा करें। आप इनके लिए हर एक बात का उपाय करें खुदावन। और कहते प्रभु कि इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके भविष्य में, इनके वर्तमान में इनको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे संग संग चलने वाले, हमारे आगे आगे चलने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिस काम पर प्रभु आपके बेटे और बेटियां हाथ लगाते खुदा, उस काम पर आप आशीष दें। जिस प्रकार आपने इजराइलियों के हाथ के काम पर आशीष दिया खुदा, उसी प्रकार यीशु मसीह आप अपने बेटे बेटियों के काम पर, जिस काम पर ये हाथ लगाते हैं, जो भी काम ये करते हैं, जो भी बिजनेस, जॉब और जो कुछ भी ये करते हैं, यदि घर पर ये काम करते हैं, यदि प्रभु पशुओं को ये पालते हैं प्रभु, यदि प्रभु खेती और किसानी ये करते हैं प्रभु, उस पर आप आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि खुदा ये लोग आपके हैं और आप हमारे चरवाह हैं पिता। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाह है और हमें कोई घटी नहीं होगी। हाँ मेरे खुदावन, हम सबको कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि आप उपाय करने वाले हैं खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता परमेश्वर, इनके लाइफ में प्रभु प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, प्रभु इनकी समस्या और प्रॉब्लम्स को आप दूर करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। यदि आज आर्थिक तंगी से ये गुजर रहे प्रभु जी, प्रभु लोन इन पर चढ़ा हुआ है, कर्जा इनके ऊपर है पिता यीशु के नाम से, इनका कर्जे, इनके लोन, इनके हाउस रेंट प्रभु आप अपने अनुग्रह, अपने महिमा में धन से पे करे खुदावन, उसे आप चुकाएं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके भंडार हमेशा के लिए भरे हैं और आपके भंडार आपके बेटे बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड आज की शाम में जो बीमार अस्वस्थ है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जो नशे में है प्रभु, जिस प्रकार यीशु मसीह आपने उस बहन के पति को पिता परमेश्वर नशे से छुड़ाया, उनके बीच के पारिवारिक संबंधों को अच्छा किया, ऐसी यदि आज की शाम में प्रभु कोई भी प्रभु जिनके पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं हैं, एडिक्शन लाइफ में प्रभु उनको भी आप छुटकारा दे और उनके जीवन में एक बड़ी गवाही को आप दे खुदा। धन्यवाद पिता।
प्रभु हर प्रकार की बीमारी से जब तेरे बेटे बेटियां ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाएं पिता परमेश्वर, वो चंगे हो जाएं, कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बीमारी उनके शरीर से चली जाए, सर से लेकर पैरों तक का दर्द चला जाए, हड्डियों का दर्द चला जाए। प्रभु जिनके पैर, हाथ और शरीर का जो भी पार्ट काम नहीं करता है प्रभु वो काम करने लगे यीशु के नाम से। लॉर्ड आप जानते हैं कि इस समय आपके बेटे बेटियां किस दर्द में, किस बीमारी में, किस पीड़ा में बैठे। लॉर्ड फादर आप उन्हें छू लीजिए और चंगा कीजिए। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में मेरे पिता अपने लोगों की सुधि लीजिए जो चिंता में, परेशानी में सो नहीं पाते परमेश्वर। प्रभु जिन्हें दवाई लेकर प्रभु सोना पड़ता है प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जो बुजुर्ग प्रभु रात भर नींद नहीं आती प्रभु, होने दे पिता। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं तुझ पर विश्वास करते खुदा, आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। बुरे सपनों से, दुष्ट की बुरी बातों से आप इन्हें छुटकारा दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।